हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ इंटीजर्स। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। वी नो दैट इन नंबर्स व्हेन अ स्मॉलर होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ लार्जर वन वी गेट अ होल नंबर। हम सबको मालूम है कि अगर हम बड़े होल नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो आंसर जो है वो भी एक होल नंबर आता है। बट व्हाट अबाउट 3 - 5? इट मीन्स 3 में से अगर हम 5 को माइनस करें, 5 - 8, 5 में से अगर हम 8 को माइनस करें, 11 - 16, 11 में से 16 को माइनस करें, तब हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसको कि हम एज ए डिफरेंस प्रेजेंट कर सकें। ओके, क्लियरली देयर आर नो होल नंबर्स टू रिप्रेजेंट देम। इनका जो भी आंसर आएगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई होल नंबर नहीं है। So there is a need to extend our whole number system so that as to contain numbers to represent the above differences. इसीलिए हमारा जो होल नंबर सिस्टम है उसको एक्सटेंड किया गया है जिससे हम इनके डिफरेंसेस को भी शो कर सकें। Corresponding to natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, we introduce new numbers denoted by -1, -2, -3, -4, -5, -6 and so on called -1। अब जो ये नंबर जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं होल नंबर्स में, इनको हम कैसे रीड करते हैं? -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो अब अगर हम +1 में करेंगे -1 को तो आंसर आएगा 0। अगर 2 में हम प्लस करेंगे -2 को तो आंसर आएगा 0। 3 में हम प्लस करेंगे -3 को तो आंसर आएगा 0। इसी तरह से अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव नंबर को प्लस करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा। या हम कह सकते हैं कि -1 and 1 आर ऑपोजिट टू ईच अदर, -2 and 2, -3 and 3 आर ऑपोजिट टू ईच अदर। Thus, our new collection together with whole number becomes -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on। अब इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जो होल नंबर्स का कलेक्शन है वो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on इस तरह से हो गया है। These numbers are called integers। अब जो हमारे पास ये होल नंबर्स हैं विद सिंबल ऑफ प्लस और माइनस, अगर सिंबल नहीं लगा है तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और अगर माइनस लगा है तो वो एक नेगेटिव इंटीजर्स है। तो सिंबल के साथ जब इंटीजर्स नंबर्स हैं तो उनको बोला जाएगा इंटीजर्स। ठीक है। नाउ ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब एक नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को कैसे शो करते हैं? अगर सेंटर पॉइंट 0 है तो 0 के राइट हैंड साइड पे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे सभी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो जो 0 से ज़्यादा है वो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स, जो 0 से कम है वो नेगेटिव साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, so as a consequence of the above discussion it follows that we may represent every integer by some point on number line, कि हम हर इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इसमें अब हमें ध्यान रखना है कि कौन सा जो नंबर है वो बड़ा होगा, कौन सा नंबर छोटा होगा। जैसे जैसे हम माइनस साइड पर जाएंगे, लेफ्ट साइड पर जाएंगे, उन नंबर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे -5 है वो -1 से छोटा है। पॉजिटिव साइड में 5 जो है वो 1 से बड़ा है, बट नेगेटिव साइड में -5 -1 से छोटा है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 0 जो है वो हर पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है। सिंस 0 इज टू द लेफ्ट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए 0 जो है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लेफ्ट में है। 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। जो 0 है वो हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है और इसलिए वो हर नेगेटिव इंटीजर के राइट हैंड साइड में है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। हर पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है,
सिंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द राइट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर, इट मीन्स कि क्योंकि वो हर नेगेटिव इंटीजर के राइट में है, तो राइट साइड जितना भी जाएंगे वो नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा, लेफ्ट साइड जितना आएंगे वो नंबर उतना छोटा होता जाएगा। द ग्रेटर द नंबर द लेसर इज इट्स पोजीशन, नंबर जितना बड़ा होगा उसकी पोजीशन उतनी ही कम होगी। सो हियर आर द नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, ये भी एक टर्म है, absolute value of an integer. The absolute value of an integer is the numerical value of the integer regardless of its sign. Absolute value means किसी भी integer की उस symbol के बिना जो value है वो उसकी absolute value है। Suppose हमें यहाँ -2 दिया है, -2 की absolute value है 2, -5 की है 5, 5 की भी 5 है, 0 की 0 है। ओके और जैसे जैसे हम एक्सरसाइजेस को करेंगे आप लोगों को और क्लियर होता जाएगा इंटीजर्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। नाउ एक्सरसाइज 4A, राइट द ऑपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनके ऑपोजिट लिखने हैं, ठीक। तो इसमें हम जो एक पर्टिकुलर वर्ड होगा उसका हम ऑपोजिट कर देंगे। जैसे एन इंक्रीज ऑफ 8, तो ये हो जाएगा एन डिक्रीज ऑफ 8, इंक्रीज की जगह हो जाएगा डिक्रीज, ठीक। अ लॉस ऑफ ₹7, तो लॉस की जगह हो जाएगा प्रॉफिट, तो यहाँ इंक्रीज की जगह हो जाएगा डिक्रीज। इंक्रीज की जगह ये हो जाएगा डिक्रीज। अ डिक्रीज ऑफ 8, अ प्रॉफिट ऑफ ₹7, गेनिंग अ वेट ऑफ 5 kg, इसकी जगह हो जाएगा लूजिंग अ वेट ऑफ 5 kg। 10 किलोमीटर अबव सी लेवल, तो 10 किलोमीटर बिलो सी लेवल। 5 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, so 5 डिग्री सेल्सियस above the freezing point. A deposit of ₹100, a withdrawal of ₹100, earning ₹500, spending ₹500, going 6 meter to the east, so going 6 meter to the west, 24 minus 24 and minus 34 34। ओके तो इसमें हमने जो भी हमें स्टेटमेंट दिए हैं उनका ऑपोजिट लिखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस और माइनस साइन। अब जो स्टेटमेंट लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग हमें जो ये वैल्यू है इसके आगे प्लस या माइनस साइन लगाना है। अगेन गेन मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है, मिला है, सो ये हो जाएगा प्लस ₹600। अ लॉस ऑफ ₹800, इट मीन्स माइनस ₹800। 7 डिग्री बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, अब ये बिलो है इट मीन्स इसमें माइनस लगेगा, सो माइनस 7 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीज ऑफ 9, डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, इट मीन्स माइनस 9। 2 किलोमीटर अबव सी लेवल के ऊपर 2 किलोमीटर है, सो प्लस 2 किलोमीटर। 3 किलोमीटर बिलो सी लेवल के नीचे है, सो माइनस 3 किलोमीटर। अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, डिपॉजिट इट मीन्स हमने जमा किया है, सो डिपॉजिट है प्लस होगा प्लस ₹200। एंड विड्रॉल मीन्स निकाल लिया है, कम हो गया है, इसलिए माइनस ₹300। ओके तो अभी यहाँ पर हमने बेसिक देखा कि हम कहाँ माइनस का साइन लगाते हैं, कहाँ प्लस का साइन लगाते हैं, कहाँ नेगेटिव इंटीजर यूज़ हुआ है, कहाँ पॉजिटिव इंटीजर यूज़ हुआ है। ओके
तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।